पंच परमेष्ठी भगवान की जय, सद्गुरुनाथ की जय। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म के अनुसार जीव आयुष्य का बंध कौन सी तिथि कौन सा दिन करता है। तो पहले हम आयुष्य बंध किसे कहते हैं वो देखते हैं। When we place a knot, when we tie two things together, they form a bond or a relationship. यानी जब हम दो चीजों को एक साथ बांधते हैं तो उनमें एक बंधन या संबंध बन जाता है। तो यहाँ पर वो दो वस्तुएं, वो दो पदार्थ कौन हैं? एक है आत्मा, दूसरा है आयुष्य कर्म। जब आत्मा आयुष्य कर्म के साथ बन जाता है या आयुष्य कर्म आत्मा के साथ संबंध बना लेता है, तब जीव आयु का बंध कर लेता है। आयु बंध करते समय इन 6 बोलों का भी जीव साथ में बंद कर लेता है। वह 6 बोल इस प्रकार के हैं। फर्स्ट वन है गति, यानी जैसे ही जीव आयुष्य का बंद करता है तब नेक्स्ट गति में उसका नेक्स्ट भाव, उसका नेक्स्ट लाइफ वो कौन से गति में जाएगा, यानी नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। इन 4 गति में से कौन से गति में वो जन्म लेगा, कहाँ जाएगा, यह डिसाइड हो जाएगा। सेकेंड वन जाति, यानी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन 5 इंद्रियों में से कौन से इंद्रिय वाला जीव बनेगा। थर्ड वन है स्थिति, यानी एज, आयुष्य। उसका नेक्स्ट जन्म में उस जीव को नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में कितनी एज, कितनी उम्र प्राप्त करेगा। हाउ लॉन्ग विल द लिविंग बीइंग लिव इन इट्स नेक्स्ट लाइफ। फोर्थ वन है अवघाना, यानी हाइट, कितना हाइट उसको मिलेगी। फिफ्थ वन है प्रदेश और सिक्स्थ वन है अनुभाग। तो आप सब समझ गए हैं आयुष्य बंध किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। जीव कौन से दिन आयुष्य का बंध, कौन सी तिथि में आयुष्य का बंध करता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जीव संवत्सरी के दिन आयुष्य का बंध करते हैं। उसके बाद चतुर्मासी में आयुष्य का बंध करते हैं। एक साल में 3 चातुर्मासिक दिन आता है। पहला है चतुर्मासी का स्टार्टिंग डे, दूसरा है चतुर्मास का एंडिंग डे और तीसरा है होली चतुर्मास, यानी जिस दिन होली है उस दिन। उसके बाद जीव पक्की के दिन, पक्की के दिन आयुष्य का बंध करता है। एक साल में पक्की 21 आती है। उसके बाद जीव अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में आयुष्य का बंध करता है। उसके बाद दूज, पंचमी, 11, इन दिन में आयुष्य का बंध करता है। तो आप कौन से तिथि कौन से दिन ये भी समझ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन तिथियों वाले दिन में जीव को क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो उसका जो नेक्स्ट गति, उसका नेक्स्ट लाइफ जो है वो सुधर जाएगा। वो अच्छे गति में जन्म ले, क्या करने से अच्छे गति में जन्म ले सकेगा, क्या करने से ऊंचे जाति ऊंचे कुल में वो जन्म लेगा। तो इन तिथियों वाले दिन में हमेशा अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, उपशांत भाव में जीवन जिए, यानी कषायों से बचते रहे, कषाय कम करे। सेकेंड वन है तीर्थंकर भगवान के बताए हुए धर्म पर सत्यनिष्ठ बने रहे, श्रद्धाशील बने रहे, आस्था रखे। थर्ड वन है सावध्य प्रवृत्ति करने की कोई योजनाएं नहीं बनाए, यानी कोई ऐसा प्लान नहीं करे कि जिसमें बड़े रूप में जीवों की हिंसा हो। महाआरंभ, महासमारंभ नहीं करे। फोर्थ वन है 4 खंड का पालन करे। 4 खंड इस प्रकार के हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन करे, यानी फिजिकल रिलेशनशिप का त्याग करे, रात्रि भोजन का त्याग करे, जमीकंद का त्याग करे। इन दिनों में मेनली जमीकंद नहीं यूज करना चाहिए और सचित का त्याग करे। इन 4 खंड का पालन करें। तो आप सब, हम सब इन दिनों में, इन तिथियों वाले दिनों में अपने शक्ति अनुसार जितना हो सके उतना धर्म ध्यान, उतना धर्म साधना, धर्म आराधना करनी ही चाहिए। साइंटिफिकली, लॉजिकली भगवती सूत्र में यह एक प्रूफ मिला है कि जहां पर गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को यह प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कोई समुद्र का पानी या लवण समुद्र का पानी क्यों जम्बू द्वीप को डुबो नहीं देता है, क्यों जलामय नहीं कर देता है, जलमय क्यों नहीं कर देता है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कोई समुद्र का पानी, चाहे लवण समुद्र हो, उस समुद्र में जो समुद्र की लहर होती है, यानी जिसे वेव्स कहते हैं या ज्वार बाटा भी कहते हैं, वो वेव्स उछलता है और स्थिर हो जाता है। वो वेव्स बढ़ता है, घटता है, जिसके कारण से समुद्र के पानी में बढ़ता है, घटता है, जल वृद्धि होती है, जल हानि होती है। फिर भी पानी कितना भी उछले या बढ़े, फिर भी कोई समुद्र का पानी या लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप को डुबा नहीं सकता, जलमय नहीं कर सकता। क्योंकि इसका क्या रीजन है? क्योंकि इस जम्बू द्वीप में, इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, जंगाचरण आदि विद्याधर मुनि, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं आदि धर्मात्मा मनुष्य रहने के कारण उनके जो स्वभाव है, उनके स्वभाव बहुत सरल है, कोमल है, नम्र है, विनम्र है, यानी वो बहुत जेंटल नेचर वाले, हम्बल नेचर वाले हैं, कशाई, मंद कशाई वाले हैं, लो टेम्पर वाले हैं, कंपैशनेट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्लेक्सिबल नेचर वाले हैं। तो उन धर्मात्मा मनुष्य के कारण, उनके प्रभाव से, उनके पावर से लवण समुद्र का पानी या कोई भी समुद्र का पानी जम्बू द्वीप को डुबो नहीं सकता है, जलमय नहीं कर सकता। तो हम सब हमारे जीवन में इन तिथियों वाले दिन में जितना हो सके अपने शक्ति अनुसार धर्म आराधना करें, धर्म साधना करें। इन दिनों में हमारा आयुष्य का बंध होता है, वो हम ध्यान में रखकर इन दिनों के दिन हम श्रद्धाशील बनकर रहें और धर्म साधना करते रहें, तो हमारा नेक्स्ट गति, हमारा जो नेक्स्ट जन्म है वो ऊंची गति, ऊंची जाति में हम जन्म लेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पंच परमेश्वरी भगवान की जय।